हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मेरे क्लासेस में। तो देखिए, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का, जिसमें हम लोग पूरे बेसिक के साथ पढ़ेंगे और एग्जाम व्यू से पढ़ेंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए अगर क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो। और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है, तो देखिए यह त्रिकोणमिति जो होता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोण और मिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है जो आपका एंगल होता है त्रिभुज का कोण, और मिति का मतलब होता है माप। साधारण रूप से कहिए तो त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यह ग्रीक भाषा तीन शब्द से मिलकर बना है। ट्री जिसका मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब होता है क्या जी, तीन। गोनिया का मतलब होता है कोण, और मेट्रोन का मतलब होता है मिति। यानी तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात तीन कोण किस में होते हैं, तो त्रिभुज में होते हैं। किस में होते हैं, त्रिभुज में। तो त्रिभुज के कोण की माप को ही क्या कहते हैं, बोलिए, त्रिकोणमिति कहते हैं। साधारणतः अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का यूज ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए, त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध पढ़ा जाता है। इसमें क्या पढ़ा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमिति में जो होता है ना, कोई आपसे पूछ दे कि आखिर त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो साधारण रूप से आपका जवाब दीजिएगा, त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच क्या करते हैं, संबंध जानते हैं। और त्रिभुज के कोण और भुजा में कौन सा, मान लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में यह थीटा न्यून कोण होता है। तो यहाँ इस थीटा यानी इस न्यून कोण और क्या जी, इसके भुजाओं के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किससे, त्रिकोणमिति से, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात है कि अतीत में इसके बारे में खगोल शास्त्री जो है क्या कहते हैं, देखियो ये लोग यूज करते थे, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे किन कामों में, ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तारों और ग्रहों के बीच की दूरी पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, बोलिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता था अतीत समय में। उसके बाद बताया जाता है कि सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति का जो ज्ञान हुआ था बच्चों, वह कहाँ हुआ था, मिस्र के लोगों को और बेबीलोन के लोगों को हुआ था। यानी त्रिकोणमिति का जो नॉलेज हुआ था, ज्ञान हुआ था, सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के लोगों के पास हुआ था, और इन्हीं लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध है। त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध जो का अध्ययन जो हम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सबसे पहले ग्रीक के वैज्ञानिक ने हिपार्कस ने 140 बीसी में बताया था। यानी भुजा यानी न्यून कोण और क्या जी, न्यून कोण के बारे में और इनकी भुजाओं के बारे में किसने बताया था, हिपार्कस ने बताया था 140 बीसी में। तो ये छोटी सी नॉलेज थी किसके बारे में, ये आपका त्रिभुज क्या बोलते हैं उसको, त्रिकोणमिति के बारे में। और त्रिकोणमिति से संबंधित जो अतीत है क्या पढ़ा जाता है, यानी त्रिकोणमिति जो होती है तीन ग्रीक भाषा से मिलकर बनी होता है, ट्रिगोनिया और क्या जी, मेट्रोन, यानी त्रिकोण और मिति। यह तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें त्रिभुज के कोणों के माप के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें कोण और भुजा यानी त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध को पढ़ा जाता है। अतीत समय में खगोल शास्त्री इसका यूज किस लिए करते थे, ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज्ञात करने में, तारों और ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में करते थे। सबसे पहले इसका ज्ञान जो हुआ था मिस्र और बेबीलोन के लोगों को हुआ था। त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के लोगों के पास हुआ था, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में यानी त्रिकोणमिति में हम लोग कोण और क्या जी, भुजा के बीच के अध्ययन करते हैं, संबंध का अध्ययन। तो त्रिभुज के कोण तथा भुजा के बीच संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बोलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जिसके बारे में सबसे पहले यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हिपार्कस ने बताया था 140 बीसी में। तो ये रहा आपका छोटा सा वीडियो
त्रिकोणमिति पर। इसके बाद हम लोग मिलेंगे चैप्टर के साथ और बेसिक नॉलेज के साथ, और हम लोग चालू करेंगे एनसीईआरटी बुक से 8.1 एक्सरसाइज को। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।